हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग एसक्यूएल में बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। तो बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो किसी क्वेरी को इन्हांस करने के लिए हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल में ये दो तरह के होते हैं। पहला है सिंगल रो फंक्शन, जिसको कि हम लोग स्केलर फंक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा है ग्रुप फंक्शन, जिसको कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये सिंगल रो फंक्शन क्या करता है? सिंगल रो फंक्शन हर एक रो के लिए वर्क करता है और हमें हर एक रो के लिए एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। और जो ग्रुप फंक्शन है, ये किसी ग्रुप ऑफ रोज के लिए वर्क करता है और हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो स्केलर फंक्शंस बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डेट फंक्शन, न्यूमरिक फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन और कुछ मिसलेनियस फंक्शन होता है। तो आज हम लोग स्पेशली कैरेक्टर फंक्शंस और न्यूमरिक फंक्शंस देखेंगे। तो कैरेक्टर फंक्शन क्या होता है? कैरेक्टर फंक्शन कोई स्ट्रिंग या फिर कोई कैरेक्टर टाइप का कॉलम को एज एन आर्गुमेंट लेता है और हमें कैरेक्टर या फिर कोई न्यूमरिक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें ड्यूअल टेबल के बारे में जानना है। तो ड्यूअल टेबल जो है एक स्मॉल वर्क टेबल है एसक्यूएल में, जिसमें कि एक डमी नाम का कॉलम होता है और उसमें एक सिंगल रो होता है। उस सिंगल रो में एक varchar 2 टाइप का वैल्यू होता है और वो वैल्यू है x। तो ये जो टेबल है ये ओन्ड होता है बाय द यूजर SYS और सारे यूजर्स को ये अवेलेबल होता है। तो इस टेबल का हम लोग क्यों यूज करते हैं? इस टेबल का यूज हम लोग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या फिर डेट रिट्रीवल्स के लिए करते हैं। तो हम लोग पहले एक टेबल बना लेंगे स्टूडेंट नाम का, जिसमें कि एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, एसनेम और मार्क्स। तो इसमें कुछ वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने एसनेम में 2 स्पेस दिया, उसके बाद हम लोगों ने लिखा भाग दिया। तो ये हम लोग इंटेंशनली कर रहे हैं। और फिर यहाँ मार्क्स 70। तो पहला रो क्रिएट हो गया। फिर दूसरा रो क्रिएट करने के लिए फॉरवर्ड /, तो ये फिर से रिपीट होगा। इस बार रोल नंबर 2 और हमारा एसनेम है सुमित और मार्क्स है 80। फिर तीसरा रो के लिए रोल नंबर 3 प्रेरित और मार्क्स है, यहाँ पे हम लोग मार्क्स में नल देंगे, ये भी हम लोग इंटेंशनली कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे नल वैल्यू आ गया, यहाँ पे नल वैल्यू आ गया। अब हो जाएगा रोल नंबर 4, इसके लिए एसनेम आदित्य। तो यहाँ पे हम लोग आदित्य के बाद 2 स्पेस दे रहे हैं। उसके बाद मार्क्स में 90। फिर रोल नंबर 5 राजकुमार और मार्क्स में 95। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज इंसर्ट कर लिए इसमें, और हमें सारे वैल्यूज को देखना है। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये है इसके सारे वैल्यूज। यहाँ पे हम लोगों ने इंटेंशनली वाविया के आगे 2 स्पेस दिया है और यहाँ पे आदित्य के आगे भी 2 स्पेस है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा।
और यहाँ पे प्रेडित का जो मार्क्स है, यहाँ पे डेटा मिसिंग या फिर डेटा अननोन आप कह लीजिए, तो यहाँ पे नल है, यहाँ पे हम लोगों ने नल दिया है। तो अब हम लोग कैरेक्टर फंक्शंस देखेंगे। तो कैरेक्टर फंक्शंस जो हैं वो किसी कैरेक्टर वैल्यूज पे वर्क करते हैं। तो पहला फंक्शन जो है वो है CHR फंक्शन। CHR फंक्शन जो है वो एज एन आर्गुमेंट एक न्यूमरिक वैल्यू लेता है और हम लोग को उस न्यूमरिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आस्की कैरेक्टर है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिलेक्ट CHR, यहाँ पे हम लोग दे देंगे 65 फ्रॉम ड्यूएल। तो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ड्यूएल जो है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या फिर डेट रिट्रीवल्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग ड्यूएल टेबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट टेबल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ड्यूएल टेबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट कैपिटल A आ गया। तो हमें पता है कि 65 जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो आस्की कैरेक्टर है वो है कैपिटल A। तो ये है CHR फंक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉनकैट फंक्शन। तो कॉनकैट फंक्शन क्या करता है? कॉनकैट फंक्शन जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। ये एज एन आर्गुमेंट 2 स्ट्रिंग लेता है और वो दोनों स्ट्रिंग को ये ज्वाइन करता है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सिलेक्ट कॉनकैट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि sname कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को कॉनकैट फंक्शन ने ज्वाइन कर दिया है। वाव्या 70, फिर यहाँ पे सुमित 80। प्रेरित का नल था तो इसलिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं आया, और आदित्य के बाद 2 स्पेस हम लोगों ने दिया था इसलिए यहाँ पे 2 स्पेस के बाद 90 आया और उसके बाद फिर राजकुमार 95। तो अगर हमें ऐसे लिखना है कि वाव्या हैज़ रोल नंबर 1, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं सिलेक्ट कॉनकैट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे s_name कॉमा, यहाँ पे लिख देंगे हैज़ रोल नंबर इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कॉमा लिख के यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉनकैट फंक्शन विद इन अ कॉनकैट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग नेस्टिंग कर रहे हैं कॉनकैट फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कॉनकैट, फिर उसके अंदर कॉनकैट sname और हैज़ रोल नंबर, उसके बाद फिर रोल नंबर। तो ये पहले sname और हैज़ रोल नंबर को कॉनकैट करेगा और उसके बाद फिर इसका रिजल्टेंट स्ट्रिंग से रोल नंबर को कॉनकैट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, वाव्या हैज़ रोल नंबर 1। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 स्पेस दिया था यहाँ पे इसलिए वो अपीयर हो रहा है। उसके बाद सुमित हैज़ रोल नंबर 2, प्रेरित हैज़ रोल नंबर 3 एंड आदित्य हैज़ रोल नंबर 4। आदित्य के बाद भी हम लोगों ने 2 स्पेस दिया था। उसके बाद राजकुमार हैज़ रोल नंबर 5। तो अब हम लोग तीसरा फंक्शन देखेंगे lpad फंक्शन। तो lpad फंक्शन क्या करता है? तो अगर हमें सारे स्टूडेंट का नाम किसी एक फिक्स्ड लेंथ में लाना है तो उसके लिए हम लोग lpad फंक्शन या फिर rpad फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो lpad फंक्शन क्या करता है? तो ये जो किसी स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से कैरेक्टर ऐड करेगा और उस फिक्स्ड लेंथ का कैरेक्टर बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे सिलेक्ट lpad, किस स्ट्रिंग को lpad करना है? तो हमें sname को करना है, sname को करना है। कितना लेंथ का बनाना है? तो मान लेते हैं कि 10 लेंथ का बनाना है। और किस कैरेक्टर के साथ पैडिंग करनी है तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टार ले लिया, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो एक फिक्स्ड लेंथ में आ गए। यहाँ पे भाव्या का लेंथ है 10, ये 1
2 और यहाँ पे बीच में 2 स्पेस है तो 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सारे के एक फिक्स लेंथ हो गए 10। तो ये है एलपैड फंक्शन। तो ये लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर ऐड करके एक फिक्स्ड लेंथ का कैरेक्टर, एक फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रिंग बनाएगा। और अगर हम लोग राइट पैड आरपैड फंक्शन यूज करते हैं तो वो राइट साइड से कुछ कैरेक्टर ऐड करके फिक्स्ड लेंथ का बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे भी 10 लेंथ का बना है, बट यहाँ पे जो पैडिंग हुई है वो राइट साइड से हुई है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन एलपैड एंड आरपैड फंक्शन। एलपैड में लेफ्ट साइड से पैडिंग होता है और आरपैड में राइट साइड से पैडिंग होता है। तो पांचवा जो फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे इनिट कैप। तो इनिट कैप फंक्शन क्या करता है? तो ये इनिट कैप फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करके रिटर्न करता है। तो जैसे हम लोग की यहाँ पे चाहते हैं कि सारे जो एस नेम हैं वो उनके सारे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इनिट कैप फंक्शन का यूज करके देख लेंगे। सेलेक्ट इनिट कैप, यहाँ पे एस नेम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हो गया। यहाँ पे वो चीज़ नहीं था, यहाँ पे सारा स्मॉल लेटर्स में था, बट यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हो गया है। वाव्या का बी कैपिटलाइज हो गया है, सुमित का एस हो गया है, प्रेरित का पी हो गया है, आदित्य का ए हो गया है और राजकुमार का आर हो गया है। तो ये है इनिट कैप फंक्शन। तो इनिट कैप फंक्शन क्या करता है कि एज एन आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटलाइज करके रिटर्न करता है। तो उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन क्या करता है? लोअर फंक्शन जो है किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और अपर फंक्शन जो है वो एज एन आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे कि जो डेटा हम लोगों ने एंट्री किया है वो लोअर केस में किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपर केस में ये आए रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट अपर एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट का नाम था वो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लोअर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो लोअर फंक्शन का कुछ इस तरह हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लोअर एस नेम। तो ये क्या किया कि जितने भी स्टूडेंट का नाम था उसको अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था लोअर फंक्शन और अपर फंक्शन। उसके बाद है एलट्रिम। तो एलट्रिम क्या करता है? तो एलट्रिम जो है वो एज एन आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग लेता है और जितना कैरेक्टर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उतना कैरेक्टर वो उस साइड से ट्रिम कर देगा। मतलब जैसे एलट्रिम हम लोग यूज करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से जितना कैरेक्टर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उतना को वो हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो हम लोग एलट्रिम के लिए यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एलट्रिम एस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रिजल्ट में जो भी वहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस था वो रिमूव हो गया। जैसे वाव्या के लेफ्ट साइड में हम लोगों ने 2 ब्लैंक स्पेस दिए थे तो वो रिमूव हो गया। और यही हम लोग यहाँ पे आर्ट्रिम अगर लिख देंगे तो वो राइट साइड से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो आर्ट्रिम जो है वो राइट साइड से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर दिया, बट जो लेफ्ट साइड वाला ब्लैंक स्पेस है वो अभी भी है। और अगर हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना है तो हम लोग यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ट्रिम एस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ब्लैंक स्पेसेस रिमूव हो गए। तो ये है ट्रिम फंक्शन। और अगर हमें लेफ्ट साइड से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग एलट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। और राइट साइड से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग आर्ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। तो अगला जो फंक्शन है वो है रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन जो है वो एज एन आर्गुमेंट 3 स्ट्रिंग लेता है। पहला स्ट्रिंग जो है वो तो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो दूसरा स्ट्रिंग है
वो हमें वो स्पेसिफाई करना है कि उस स्ट्रिंग का हम लोग कौन सा पार्ट को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट रिप्लेस, यहाँ पे लिख देंगे अभमीश कॉमा, मैं चाहता हूं कि जो v है वो रिप्लेस हो जाए mi से, सॉरी ni से। तो रिप्लेस फंक्शन में हम लोग पहला स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं, दूसरा जो स्ट्रिंग होगा वो हम लोग वो स्पेसिफाई करेंगे कि उस स्ट्रिंग के किस सब स्ट्रिंग को चेंज करना हमें, और तीसरा जो है हमें किससे चेंज करना वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं सेलेक्ट रिप्लेस अवमीश v ni फ्रॉम ड्यूअल। तो ये जहाँ जहाँ v है वहाँ ये ni से रिप्लेस कर देगा इस स्ट्रिंग में। तो इसका रिजल्ट देख लेंगे। तो इसका रिजल्ट है अनिमीश। तो मैंने लिखा था अबमीश में v को ये रिप्लेस फंक्शन ni से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया अब रिजल्ट में अनिमीश। तो ये है रिप्लेस फंक्शन। और अगर हमें किसी स्ट्रिंग का लेंथ देखना है तो उसके लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ, यहाँ पे हम लोग लेंथ किस स्ट्रिंग का देना है वो, जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा अनिमीश फ्रॉम ड्यूअल। तो अनिमीश का जो लेंथ है वो है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अनिमीश का जो लेंथ है वो है 7। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिक फंक्शन देख लेंगे। तो न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है? न्यूमेरिक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और हमें न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो ये है न्यूमेरिक फंक्शन। तो पहला फंक्शन है न्यूमेरिक में एबीएस फंक्शन। तो एबीएस फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एक नंबर लेगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एबीएस, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -5 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है पॉजिटिव +5। तो यहाँ पे वो 5 आ गया एज ए रिजल्ट। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एबीएस 5 तब भी 5 आना चाहिए, तो 5 आ गया। तो दूसरा जो फंक्शन है वो है सील, CEIL सील। तो सील फंक्शन जो है एज एन आर्गुमेंट एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि उससे ग्रेटर और इक्वल है वो रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट सील। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -5.2 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे जो -5.2 का जो सील वैल्यू है वो है -5। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट -5 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते 5.7, तो 5.7 का जो सील वैल्यू है वो है 6। तो रिजल्ट में 6 आना चाहिए, तो ये 6 आ गया। तीसरा जो फंक्शन है वो है फ्लोर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और हमें रिटर्न करता है लार्जेस्ट इंटीजर जो कि उस न्यूमेरिक वैल्यू से लेस देन है और उसके इक्वल हो, लेस देन और उसके इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिलेक्ट फ्लोर, यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेंगे -5.2 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे -5.2 का जो फ्लोर वैल्यू है वो है -6। तो यहाँ पे रिजल्ट में -6 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लें कोई भी, तो जैसे 5.2 ले लेंगे या फिर 5.7 ले लेते हैं। 5.7 का जो फ्लोर वैल्यू है वो 5 ही है, तो 5 आना चाहिए रिजल्ट में, तो 5 आ गया। अगला जो फंक्शन है वो है EXP फंक्शन। तो EXP फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और हमें रिजल्ट में e raised to the power that न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है।
तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट exp, यहाँ पे अगर 5 दे देते हैं फ्रॉम ड्यूअल, तो ये जो वैल्यू है वो e⁵ का वैल्यू है। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये exp फंक्शन e⁵ दैट वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो ये था exp फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे log फंक्शन। तो log फंक्शन एज एन आर्गुमेंट 2 न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट log, यहाँ पे लिखेंगे 4,10 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है वो है रिजल्ट log 10 टू दी बेस 4, ये इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला न्यूमेरिक वैल्यू जो स्पेसिफाई करते हैं वो एज अ बेस है, और जो 10 है वो नंबर है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे log 4,10, तो ये फंक्शन जो है ये हमें log 10 टू दी बेस 4 वो रिटर्न करता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट log 2,4 फ्रॉम ड्यूअल, तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2,2 तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ गया। तो ये है log फंक्शन। एक और फंक्शन है वो है ln फंक्शन। तो ln फंक्शन एज एन आर्गुमेंट सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और उसका नेचुरल लॉगरिथम वो एज ए रिटर्न करता है हमें। तो वो भी देख लेंगे सिलेक्ट ln, यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 0.693147,181। तो ये है नेचुरल लॉगरिथम 2 का वैल्यू। तो ये था ln फंक्शन और log फंक्शन। अगला जो फंक्शन है वो है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन भी एज एन आर्गुमेंट 2 न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट मॉड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15,4 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 15 मॉड्यूलस 4 का रिजल्ट आएगा, तो वो 3 आना चाहिए। तो यहाँ 3 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट 15,5 तो यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, तो वो 0 है। तो अगला फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन भी एज एन आर्गुमेंट 2 न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्ट पावर 3,2 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे पावर 3,2 यहाँ पे होगा क्या कि 3⁻² वो हमें यहाँ पे रिटर्न होगा, तो 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 और यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 64 आना चाहिए वैल्यू, तो 64 आ गया। तो ये था पावर फंक्शन। ये हमें रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पे m, n है तो ये रिटर्न करेगा m⁻n। अगला जो फंक्शन है वो है sqrt। तो sqrt फंक्शन भी एज एन आर्गुमेंट एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और उस न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्ट sqrt, यहाँ पे ले लेते हैं पहले परफेक्ट स्क्वायर एक 36 फ्रॉम ड्यूअल, तो 6 आना चाहिए, 6 आ गया। अगर यहाँ पे 25 ले लेंगे तो 5 आना चाहिए, 5 आ गया। यहाँ पे अगर मैं 15 ले लूँ तब क्या होगा, तो ये वैल्यू आ गया 3.87298335। तो ये था sqrt फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे साइन फंक्शन, SIGN साइन। तो साइन फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है
और अगर वो न्यूमरिक वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर वो न्यूमरिक वैल्यू नेगेटिव है तो हमें -1 रिटर्न करेगा। और अगर वो न्यूमरिक वैल्यू 0 है तो वो 0 रिटर्न करेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन फंक्शन जो है एज अ आर्ग्यूमेंट एक न्यूमरिक वैल्यू लेता है। अगर वो न्यूमरिक वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 रिटर्न करेगा। अगर वो न्यूमरिक वैल्यू नेगेटिव है तो -1 रिटर्न करेगा। अगर वो न्यूमरिक वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिलेक्ट साइन, यहाँ पे पहले एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, फ्रॉम ड्यूअल, तो यहाँ पे -1 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो 1 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 0 आना चाहिए, 0 आ गया। तो ये था साइन फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे साइन फंक्शन, साइन, SIN, साइन। तो ये एज एन आर्ग्यूमेंट एक न्यूमरिक वैल्यू लेता है और उसका साइन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो न्यूमरिक वैल्यू है वो रेडियन में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट साइन, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले 60 फ्रॉम ड्यूअल। तो ये है साइन 60 का वैल्यू -0.3048106.2। तो यहाँ पे हम लोग और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, टैन भी यूज कर सकते हैं, साइन एच यूज कर सकते हैं, कॉस एच यूज कर सकते हैं, टैन एच यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे कॉस का निकालना है तो यहाँ पे कॉस लिख लेंगे। तो ये है कॉस 60। अगर टैन का निकालना है तो यहाँ पे टैन लिख लेंगे। तो ये है टैन 60 का वैल्यू। तो ये सब कुछ कुछ न्यूमरिक फंक्शन है। अगला जो फंक्शन है वो है राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन एज एन आर्गुमेंट 2 वैल्यू लेता है और जो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट राउंड, यहाँ पे लिख लेंगे 13.92, 1 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि 13.92 को डेसिमल के आगे एक प्लेस तक हमें राउंड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13.92, 1। अगर हमें 2 प्लेस तक राउंड करना होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते 13.92, 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13.9। तो यहाँ पे 13.92 के डेसिमल प्लेस के आगे एक प्लेस तक राउंड ऑफ करके ये हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो ये है राउंड फंक्शन। उसके बाद है ट्रंक फंक्शन, ट्रंक। तो ट्रंक फंक्शन क्या होता है? तो ट्रंक फंक्शन भी एज एन आर्ग्यूमेंट 2 न्यूमरिक वैल्यू लेता है। तो अगर पहला न्यूमरिक वैल्यू m है और सेकंड न्यूमरिक वैल्यू n है तो ये हमें n पोजीशंस तक m को ट्रंकेट करके देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रंक फंक्शन में अगर पहला आर्ग्यूमेंट m है और दूसरा आर्ग्यूमेंट n है तो ट्रंक फंक्शन जो है वो m को n पोजीशंस तक ट्रंकेट करके देगा। मतलब m का ट्रंकेटेड वैल्यू n पोजीशंस तक वो ये रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्ट ट्रंक, यहाँ पे लिखेंगे 12 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं 32, कॉमा यहाँ पे लिख लेंगे 1 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक प्लेस तक ट्रंकेट करके ये वैल्यू रिटर्न कर दिए। तो ये थे कुछ न्यूमरिक फंक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे ग्रुप फंक्शन के बारे में, जिसको कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो ग्रुप फंक्शन क्या है? ग्रुप फंक्शन किसी ग्रुप ऑफ रोज के लिए वर्क करता है और हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये है ग्रुप फंक्शन। तो ग्रुप फंक्शन में कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन जो है हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करके देगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन। काउंट फंक्शन जो है वो नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट काउंट, यहाँ पे हम लोग
कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 4, लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो 5 रोज हैं, तो फिर 4 कैसे आ रहा है? तो ये है काउंट का कंडीशन कि ये नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। तो काउंट फंक्शन जो है वो नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है, मतलब विदाउट कंसीडरिंग नल वैल्यूज ये नंबर ऑफ रोज काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो अगर हम लोग इसके जगह पे काउंट स्टार यूज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अगर काउंट स्टार, तो यहाँ पे नल वैल्यूज इंक्लूड होंगे, मतलब ये नल वैल्यूज को इंक्लूड करके काउंट करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 5 आ गया। तो अगर हम लोग सिंपल काउंट यूज करते हैं तो ये नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है, बट यहाँ पे अगर काउंट स्टार हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे ये नल वैल्यूज को इंक्लूड करके नंबर ऑफ रोज काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो दूसरा जो फंक्शन है वो है सम, SUM, सम फंक्शन। तो सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोग एक कॉलम देंगे और उस कॉलम का सम हमें वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि ये नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट सम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ गया सम मार्क्स 335, मतलब ये नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया है, मतलब ये 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 95 किया है, तो ये 335 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इसका एलियास भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम का नाम सम ब्रैकेट में मार्क्स ना आए, सिर्फ टोटल मार्क्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट सम मार्क्स, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग सम ब्रैकेट में जो मार्क्स था इसका हम लोगों ने एक एलियास क्रिएट कर लिया, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि कॉलम का एलियास क्रिएट करना तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक और तरीका है एज कीवर्ड यूज करके। तो यहाँ पे एज भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एज टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। तो एलियास क्रिएट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आप एक ब्लैंक स्पेस देके एलियास का नाम लिख दीजिए, और दूसरा तरीका है कि एज लिख के आप एलियास नेम लिखिए। अगला जो फंक्शन है वो है AVG फंक्शन। AVG फंक्शन, तो AVG फंक्शन क्या करता है? ये AVG फंक्शन उस कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि ये नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट AVG मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ गया। अगर हम लोग एलियास क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे एज एवरेज तो यहाँ पे एलियास क्रिएट हो गया, एवरेज आ गया। अगला जो फंक्शन है वो है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्स फंक्शन उस कॉलम में जो मैक्सिमम है वैल्यू है उसको हम लोग को देगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स था वो था 95, तो यहाँ पे 95 आ गया। अगला जो फंक्शन है वो है मिन फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये जो फंक्शन है मिन फंक्शन, ये मिनिमम मार्क्स हमें रिटर्न करेगा। अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे एलियास क्रिएट करना तो यहाँ पे एलियास क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एज मिनिमम मार्क्स। तो यहाँ पे आ गया मिन अंडरस्कोर मार्क्स, हम लोगों ने एक एलियास क्रिएट कर लिया। तो आज हम लोग सेशन में सीखे कि ड्यूअल टेबल क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शंस 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंगल रो फंक्शन जिसको कि स्केलर फंक्शन बोलते हैं,
दूसरा है ग्रुप फंक्शन जिसको कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने स्केलर फंक्शंस के कुछ टाइप्स देखे, जैसे कि कैरेक्टर फंक्शंस देखे। फिर कैरेक्टर फंक्शंस में हम लोगों ने कुछ फंक्शन देखा, जैसे कि एलट्रिम हो गया, आरट्रिम हो गया, ट्रिम हो गया। फिर लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर CHR फंक्शन देखा कि हमें उस न्यूमेरिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका आस्की कोड दे देगा, तो वो देखा। फिर हम लोगों ने देखा न्यूमेरिक फंक्शन। तो न्यूमेरिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा सील, फ्लोर, कैसे नेचुरल लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं, कैसे log a टू दी बेस b कैलकुलेट करते हैं, फिर कैसे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा ABS फंक्शन का यूज़ करके। फिर हम लोगों ने देखा ग्रुप फंक्शन जिसको कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो ग्रुप फंक्शन क्या है? ग्रुप फंक्शन किसी ग्रुप ऑफ रोज के लिए वर्क करता है और हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये है ग्रुप फंक्शन। तो ग्रुप फंक्शंस में हम लोगों ने देखा सम फंक्शन, AVG फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन और काउंट फंक्शन। तो ये सब में एक कॉमन बात था कि ये सारे फंक्शंस जो हैं वो नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब नल वैल्यूज को अपने कैलकुलेशन में एज अ कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो अगर हम लोग को काउंट करना है किसी रो को, तो वो नल वैल्यू को कंसिडरेशन में नहीं लेता है। तो अगर हमें नल वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है अपने काउंटिंग में, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा काउंट स्टार, जो कि मैंने आपको बताया है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।